नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक मिड कैप आईटी कंपनी के बारे में। ये कंपनी क्या करती है, एड टेक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है अलग अलग कंपनीज़ को। ये किन किन कंपनीज़ को एड टेक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है और क्या होता है एड टेक, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों वीडियो में आगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एक एक्सेल शीट डेवलप की है जिसमें आप जाके अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रैक कर सकते हैं, अपनी इनकम ट्रैक कर सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस ट्रैक कर सकते हैं। ये सब आप जाकर उसमें ट्रैक कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप ये भी इसमें इन्वेस्टमेंट ट्रैक कर सकते हैं कि आपको चाइल्ड एजुकेशन के लिए कितना कॉर्पस चाहिए, चाइल्ड मैरिज के लिए कितना कॉर्पस चाहिए, रिटायरमेंट के लिए कितना कॉर्पस चाहिए, और किन किन कैटेगरीज में आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, किस किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी है, कितनी आपको एसआईपी सेटअप करनी है, ये सब आप जाके उस एक्सेल शीट में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको एक्सेल शीट चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वो एक्सेल शीट मैं आपको भेज दूंगा। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, मैं थॉट प्रोसेस रखता हूं दोस्तों। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसमें टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो आप वहां पे जाके टेलीग्राम ग्रुप में हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी कंपनी के बारे में। दोस्तों कंपनी का नाम है ब्राइटकॉम। ये दोस्तों कंपनी क्या करती है, ये एड टेक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप ऐड देखते होंगे, एड टेक क्या होता है दोस्तों, जो ऑनलाइन एड्स आते हैं, जैसे कि फेसबुक पे ऐड हुआ, यूट्यूब पे ऐड हुआ, ये सब जो ऐड आते हैं, कई बार तो आपने देखा होगा फेसबुक पे तो ऐड आते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि फेसबुक पे वो ऐड है या एक्चुअल में वो कंटेंट है या कोई न्यूज़ फीड है। कई बार क्या होता है कि जो ऐड हमारे पास आ रहे होते हैं, वो जो यूट्यूब पे ऐड आ रहे हैं या फेसबुक पे ऐड आ रहे हैं, ये सब ये कंपनी प्रोवाइड करती है अलग अलग कंपनीज़ को। और दोस्तों बहुत ही लीडिंग कंपनीज़ को अगर आप देखें ग्लोबली तो ये प्रोवाइड करती है। इसके जो क्लाइंट्स हैं उनके मैं आपको कुछ उन क्लाइंट्स के नाम बता देता हूँ। जैसे कि भारतीय एयरटेल है, ब्रिटिश एयरवेज है, कतर एयरवेज है, सोनी इंडिया है, स्टार इंडिया है, hyundai है, LIC है, ITC है, मारुति सुजुकी है, PNG है, मतलब दोस्तों सैमसंग है। आप सिर्फ नाम गिनते जाइए कि कौन कौन सी कंपनीज को ये एड टेक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। कहने का मतलब ये है कि जितना भी आप ऐड यूट्यूब फेसबुक वगैरह पे देखते हैं, मोस्टली जो होता है वो इसी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, या यही कंपनी इन कंपनीज को ऐड बना के देती है। टाइटन के लिए भी अगर ये ऐड यही कंपनी बनाती है दोस्तों। तो आगे बात करते हैं। तो दोस्तों ये इसका जो मेन फोकस है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में है, जिसे हम IoT के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखें तो अगर इसका क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे, लास्ट जो क्वार्टर इसका एंड हुआ है, वहाँ पे अगर आप देखें तो जो इसकी रेवेन्यू ग्रोथ आई है वो 130% की है। और अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो 168% की है। इसका मतलब क्या है कि अगर रेवेन्यू ग्रोथ 130% है और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 168% है, इसका मतलब ये है, सिंपल ये है कि जो इसका मार्जिन है वो एक्सपेंड हो रहा है। यानी कि ये कमा रही थी अभी तक 100 रुपये, उसमें से 30 रुपये प्रॉफिट कमा रही थी, एग्जांपल देने के लिए। तो अब ये 100 रुपये में ही रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन उसमें 40 रुपये प्रॉफिट आ रहा है। तो इसलिए दोस्तों ये इसका मार्जिन भी एक्सपैंड हो रहा है। इसलिए अगर आप देखें तो रेवेन्यू 130% पे ग्रो हुए हैं और जो प्रॉफिट है वो 160% पे ग्रो हुए हैं। और दोस्तों इसने जो बोर्ड है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो हर 3 शेयर के बदले 2 शेयर्स देंगे। यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो उसके बदले आपको 66 शेयर्स देने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आपको ये कंपनी अपने रडार पे रखनी चाहिए। और अगर इस कंपनी के बारे में देखें तो जो प्रेजेंस है इसकी, ये दोस्तों कहाँ कहाँ पे इसकी प्रेजेंस है, वो है लैटिन अमेरिका में है, US में है, यूरोप में है। यूरोप में भी मेनली वेस्टर्न यूरोप में है इसका जो बिजनेस है, जो वहाँ पे करती है ये काम। और अगर हम देखें तो इसका जो ये कह रही है कंपनी कि जैसा कि मेटावर्स है या ऑगमेंट रियलिटी है, ये सब में भी ये कंपनी धीरे धीरे बढ़ रही है आगे। इसलिए ये कंपनी बहुत ही शानदार तरीके से प्लेस्ड है दोस्तों इन सब चीज़ों में भी आगे बढ़ने के लिए। तो अगर आप मेटावर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि मेटावर्स एक फ्यूचर हो सकता है या ऑगमेंट रियलिटी एक फ्यूचर हो सकता है, जैसा कि फेसबुक है या गूगल या और सब कंपनीज भी इसमें ट्राई कर रही हैं, तो ये कंपनी भी दोस्तों उसमें बहुत अच्छी तरीके से प्लेस हो रही है और बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस करने की कोशिश कर रही है। और जैसे कि इसके पास एक्सपर्टीज़ है दुनिया भर के देशों में काम करने की, और अलग अलग कंपनीज़ की, अलग अलग सेक्टर्स की, अलग अलग कंपनीज़ के साथ काम करने की इसकी एक्सपर्टीज़ है। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर सकती है। तो दोस्त बात करते हैं लास्ट में इसके शेयर प्राइस के बारे में। आपने देखा होगा कि इसका शेयर प्राइस वो 205 रुपये तक गया था लास्ट मंथ या पिछले 1-2 महीने पहले, और वो गिर के लगभग 150 रुपये से भी नीचे आ गया है। तो कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इसके शेयर प्राइस में गिरावट आने लगी है। तो अगर आप देखें कि जैसे कि लिक्विडिटी सक आउट होनी शुरू हुई है, US ने, फेड ने रेट्स बढ़ाने शुरू किए हैं, तो वो हर जगह ही सारे शेयर्स नीचे हैं। अगर आप किसी भी कंपनी को देखें, अगर आप एवेन्यू सुपरमार्ट्स को देखें या किसी भी इंटरनेट कंपनी को देखें, TCS को देखें, इन्फोसिस को देखें, या किसी भी एक आप कंपनी को उठा लीजिए, वो अगर आप देखेंगे उसका तो शेयर उसका नीचे ही आया है। वो इसलिए क्योंकि जो ईजी लिक्विडिटी अवेलेबल थी वो विड्रॉ हो गई है धीरे, या विड्रॉ हो रही है धीरे धीरे। इसलिए दोस्तों इसका शेयर प्राइस
प्राइस भी नीचे आ रहा है। लेकिन क्या बिजनेस में कोई खराबी है? मुझे नहीं लगता कि बिजनेस में कोई खराबी है। मुझे लग रहा है कि बिजनेस बहुत अच्छा है, फिनोमिनल तरीके से ग्रोथ आ रही है इसमें। इसलिए आपको ये कंपनी अपनी पढ़नी चाहिए दोस्तों। सीधा इसमें जाके, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आपको इस कंपनी के बारे में पढ़ना चाहिए, तभी इसमें आगे बढ़ना चाहिए और इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको खुद से लेना चाहिए दोस्तों। ऐसी वीडियो देखने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।